देखिए, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास एक्सेलरेशन है, उसके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो उनके इक्वेशंस आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, आपको याद होगा 11th क्लास और छोटे क्लासेस में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं। ठीक है, तो वो लीनियर मोशन थे, ये एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो इसमें इंडिकेशन क्या किए दिए जाएंगे वो समझ लीजिएगा। लीनियर और एंगुलर दोनों को हम कंपेयर पहले कर देते हैं, फिर प्रूव करते हैं एंगुलर। देखिए, लीनियर में जब आप डिस्प्लेसमेंट लेते थे तो डिस्प्लेसमेंट से ना स्टार्ट करें, अच्छा नहीं लगता है, दूसरे वाले नाराज हो जाएंगे। जब आप इनिशियल वेलोसिटी लेते थे, इनिशियल वेलोसिटी, तो लीनियर में क्या ली जाती थी, यू, और यहाँ पर ओमेगा नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। जब हम लीनियर में फाइनल वेलोसिटी लेते थे तो लीनियर में वी लेते थे, यहाँ पर ओमेगा लिखा जाएगा। ठीक, जब हम बात एक्सेलरेशन की करते थे तो लीनियर में ए होता था, यहाँ पर अल्फा होगा। जब हम बात डिस्प्लेसमेंट की करते थे तो वहाँ पर थीटा हो, वहाँ पर एस होता था, यहाँ पर थीटा होता था। जब हम टाइम की लेते थे तो वहाँ पर टी होता था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी टी होगा, नहीं अंतर होगा। इसमें टाइम देखने के लिए ऐसे घड़ी करेंगे, इसमें ऐसे स्टाइल से मारेंगे और ऐसे देखेंगे। डिजिटल वर्क ऐसा होता है क्या, रजनीकांत रे ऐसे घुमा के स्टाइल से, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, वहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर का, वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो आपने इंडिकेशन लिखी है नोट कर दीजिए। v को क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। वहां जो सेकेंड इक्वेशन था वो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। वहाँ जो थर्ड इक्वेशन था वो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा थीटा। तो इन्हीं को प्रूफ करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये जानकारी के लिए बहुत छोटे क्लासेस की चीज़ें हैं ये। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। अब देखो हम यहाँ पर, अब चूंकि बीएससी में आप हैं तो यहाँ पर फिलहाल हम बात इंटीग्रल से ही करेंगे। ठीक है, थोड़ी कहानी लिख लो चाहे, ये कहानी सबके लिए यूज प्रूफ लिखी जाएगी जो हम लिखवा रहे हैं। लेट बॉडी इज, लिखोगे, अच्छा लिखो, लेट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ये कहानी तीनों के लिए लिखी जाएगी। ठीक है, सब में नहीं लिखवाएंगे। लेट बॉडी इज रोटेटिंग with initial angular velocity omega naught, with initial angular velocity omega naught, and after time t, and after time t its velocity becomes omega, its velocity becomes omega, and theta is the angular displacement, and theta is the angular displacement, and the angular acceleration of the body is alpha। बस ये कहानी आपने कर दी। ठीक है, अब देखो प्रूफ करने जा रहे हैं। वी नो दैट, जो भी यहाँ चीज है वो इंस्टेंटेनियस है। वी नो दैट अल्फा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है ना। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या क्या लिख रहा हूँ, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। जो हम लिख दें वही सही। तो डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना, क्यों, तो यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा डी टी। नो, तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। तो इधर मैं डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर रहा हूं और इधर मैं अल्फा डी टी को इंटीग्रेट कर रहा हूं। जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें एक कांस्टेंट आएगा। फिर कांस्टेंट को निकालने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है। वो कंडीशन, इस शुरुआती कंडीशन आपको मालूम है, या टाइम जीरो है उसमें वेलोसिटी ओमेगा नॉट है।
तो बेहतर यह है कि हम लिमिट रख दें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इनिशियल लिमिट टाइम कितना रहा होगा, 0। जब टाइम 0 रहा होगा तो ओमेगा कितना रहा होगा, ओमेगा नॉट। इनिशियल ओमेगा नॉट तो था, और फाइनली जब यहाँ टाइम टी हो गया होगा तो यहाँ ओमेगा हो गया होगा, तो हमें कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा होगा ना, और लिमिट बाहर लिखी जाएगी ओमेगा नॉट टू ओमेगा, और अल्फा डी टी का इंटीग्रल टी होगा और लिमिट बाहर लिखी जाएगी। तो जब लिमिट यहाँ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, लिमिट रखना आता है ना, इज इक्वल टू ये अल्फा टी माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। प्रूफ हो गया। समझ आई बात, नहीं आई? नोट करिए। देखिए सेकेंड इक्वेशन प्रूव करते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, सावधान, हमें थीटा को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम जानते हैं द एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा डी टी। एक्चुअली ओमेगा क्या है, आप कहेंगे, देखिए अगर हम डेफिनेशन ओमेगा की पढ़ें तो आप कहेंगे कि डी टी टाइम में जो वेलोसिटी हो गई वो ओमेगा है। आप वह वेलोसिटी जब निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, यानी उतने टाइम बाद जो वेलोसिटी उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, यानी इनिशियल तो नहीं है ये तो फाइनल है बाद वाली। तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे आप, ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा का भी प्रूफ कर चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, प्रूफ किया ना आपने। और डी टी अंदर ले जाइए, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो इनिशियल लिमिट होगी, तो टाइम की लिमिट 0, टाइम की लिमिट 0 और एंगल भी 0, क्योंकि जो थ्योरी आप लिखोगे जो अभी हमने लिखाई है फर्स्ट वाले में, उन्होंने कहा टी टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है, तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा ना, और आफ्टर टाइम टी तो फाइनल लिमिट टी, फाइनल लिमिट टी, फाइनल लिमिट थीटा। अब इंटीग्रेट कर दो, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, लिमिट 0 से थीटा, ओमेगा नॉट डी टी की लिमिट का इंटीग्रल टी 0 टू टी प्लस अल्फा, और टी स्क्वायर की क्या होगी, हाफ टी स्क्वायर, लिमिट 0 से टी। अब लिमिट उठा के रख दो यहाँ पर, रब करें, नोट कर लिया गया। अब लिमिट रख दीजिए उठा करके, तो जब थीटा रखोगे तो यहाँ पर आएगा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस 0। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। ये सब इंटर में पढ़ चुके हैं आप। देखिए अगर थर्ड इक्वेशन आ गया तो देखिए करेंगे क्या, चूंकि ओमेगा चाहिए, ओमेगा नॉट चाहिए, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अभी पढ़ चुके हैं आप। तो आप करेंगे क्या, जब प्रूफ अगर आ जाता है इसको, तो आप पहले फर्स्ट वाला प्रूफ पर डालेंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रूफ करके यहाँ पहुँचेंगे आप, ठीक। अब स्क्वायरिंग, अब फर्स्ट तो स्टार्टिंग से प्रूफ करोगे ना, फर्स्ट प्रूफ करेंगे आप केवल, और फर्स्ट प्रूफ करेंगे तो 2 ही स्टेप में तो प्रूफ है उसका, यहाँ पहुँच जाएंगे आप, और बाद में इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, फर्स्ट लिख करके इसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इधर ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी हो गया। अब आप यहीं रुक जाएंगे और फिर बगल वाले से पूछेंगे भाई बताओ कैसे किया इसको। अब देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी, सॉरी यहाँ पर 2 अल्फा थीटा चाहिए, तो आप ऐसा करो इन दोनों में से 2 अल्फा कॉमन ले लो, कोई दिक्कत। जब 2 अल्फा कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी, और यहाँ तो 2 था नहीं, तो डिवाइड में आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, और इसको भी आप पढ़ चुके हैं थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ये इंटर में भी प्रूफ कराए गए थे, 11th में थे ये, और दोबारा प्रूफ करा दिए गए।
अभी थोड़ा बड़े हो गए हैं, बस बूढ़े हो गए हैं वही सब, ठीक है। वो लोग देख बहुत दिन बाद देखते हैं, अभी यार तुम बड़े हो गए हो, तो वही ये वाले बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए अभी। तो नोट कर लीजिए इसको।